अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में स्टडी करते हैं हाउ टू फाइंड स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। हियर आ ऑर्डर जो हम फॉलो करेंगे स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन फाइंड आउट करने के लिए। रेजोनेंस, देन हाइपर कॉन्जुगेशन, देन इंडक्टिव इफेक्ट। रेजोनेंस, हाइपर कॉन्जुगेशन एंड इंडक्टिव इफेक्ट को स्टडी करते हैं। रेजोनेंस, द डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन एंड लोन पेयर इन पैरेलल p ऑर्बिटल। रेजोनेंस टेक प्लेस इन कॉन्जुगेटेड सिस्टम। कॉन्जुगेटेड सिस्टम जिसमें डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज हो, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड नेगेटिव चार्ज, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड लोन पेयर, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड फ्री रेडिकल, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड हो। लुक एट द बिलो स्ट्रक्चर इन विच रेजोनेंस इज possible. Hyperconjugation is possible when sp3 hybridized carbon that have at least one alpha hydrogen connected to carbocation, alkene or free radical. जितने नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन होंगे उतने नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर होंगे। जिस स्ट्रक्चर में हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर ज्यादा होंगे उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। मीन मोर नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर मोर विल बी द स्टेबिलिटी। लुक एट द बिलो स्ट्रक्चर जिसमें पॉजिटिव चार्ज के एडजेसेंट 2sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है। 1sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के 3 अल्फा हाइड्रोजन है। अदर sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन का एक अल्फा हाइड्रोजन है। सो द स्ट्रक्चर हैज 4 अल्फा हाइड्रोजन, मीन द स्ट्रक्चर हैज 4 हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर। टर्शियरी कार्बोकेटाइन में पॉजिटिव चार्ज के एडजेसेंट 3 sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है। सो टर्शियरी कार्बोकेटाइन हैज 9 अल्फा हाइड्रोजन, mean the structure has 9 hyper conjugated structure. Secondary carbocation में पॉजिटिव चार्ज के adjacent 2sp3 hybridized carbon है। So secondary carbocation has 6 alpha hydrogen, mean the structure has 6 hyper conjugated structure. प्राइमरी कार्बोकेटाइन में पॉजिटिव चार्ज के एडजेसेंट 1sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है। सो प्राइमरी कार्बोकेटाइन हैज 3 अल्फा हाइड्रोजन, मीन द स्ट्रक्चर हैज 3 हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर। मिथाइल कार्बोकेटाइन में पॉजिटिव चार्ज के एडजेसेंट कोई sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन नहीं है। So the methyl carbocation has no hyperconjugated structure, and we all know more hyperconjugated structure more will be the stability. So tertiary carbocation is more stable than secondary. Secondary carbocation is more stable than primary. Primary carbocation is more stable than methyl carbocation. Next, inductive effect. Inductive effect arise due to electronegativity difference. क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है कार्बन से, सो क्लोरीन अट्रैक्ट द पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड इटसेल्फ एंड गेट पार्शियल नेगेटिव चार्ज एंड कार्बन गेट पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। क्लोरीन शो माइनस इंडक्टिव इफेक्ट। Minus mean it withdraw electron toward itself. Methyl group show positive inductive effect. Positive mean it donate electron. Tertiary carbocation में पॉजिटिव चार्ज के adjacent 3 methyl group है, so it has 3 electron donor group. Secondary carbocation में पॉजिटिव चार्ज के adjacent 2 methyl group है, so it has 2 electron
इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप प्राइमरी कार्बोकेटाइन में पॉजिटिव चार्ज के एडजेसेंट 1 मिथाइल ग्रुप है, सो इट हैज 1 इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप। मिथाइल कार्बोकेटाइन में पॉजिटिव चार्ज के एडजेसेंट कोई मिथाइल ग्रुप नहीं है, सो इट हैज 0 इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप। More electron donor group, more will be the stability. So tertiary carbocation is more stable than secondary, and secondary carbocation is more stable than primary, and primary carbocation is more stable than methyl carbocation. इस एग्जाम्पल में स्ट्रक्चर ए में रेजोनेंस पॉसिबल है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज। स्ट्रक्चर बी में रेजोनेंस पॉसिबल नहीं है, पॉजिटिव चार्ज के एडजेसेंट 2sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, सो द स्ट्रक्चर बी हैज 5 अल्फा हाइड्रोजन, मीन स्ट्रक्चर बी हैज 5 हाइपर कंजुगेटेड स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर सी में रेजोनेंस पॉसिबल नहीं है, पॉजिटिव चार्ज के एडजेसेंट 1sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, सो द स्ट्रक्चर सी हैज 2 अल्फा हाइड्रोजन, मीन स्ट्रक्चर सी हैज 2 हाइपर कंजुगेटेड स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर ए इज मोर स्टेबल देन बी, क्योंकि स्ट्रक्चर ए में रेजोनेंस हो रहा है। स्ट्रक्चर बी इज मोर स्टेबल देन सी, क्योंकि स्ट्रक्चर बी में हाइपर कंजुगेटेड स्ट्रक्चर ज्यादा हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्ट्रक्चर ए में रेजोनेंस इज पॉसिबल, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज। स्ट्रक्चर बी में भी रेजोनेंस पॉसिबल है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज। स्ट्रक्चर सी में रेजोनेंस नहीं हो रहा, पॉजिटिव चार्ज के एडजेसेंट 2sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, सो द स्ट्रक्चर सी हैज 4 अल्फा हाइड्रोजन, मीन द स्ट्रक्चर सी हैज 4 हाइपर कंजुगेटेड स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर सी इज लीस्ट स्टेबल। स्ट्रक्चर ए एंड बी में से विच वन इज मोर स्टेबल? इन द केस ऑफ रेजोनेंस, मोर डबल बॉन्ड मोर विल बी द स्टेबिलिटी। स्ट्रक्चर ए में 2 डबल बॉन्ड है, स्ट्रक्चर बी में 1 डबल बॉन्ड है, सो स्ट्रक्चर ए इज मोर स्टेबल देन बी। करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी इज। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्ट्रक्चर ए में पॉजिटिव चार्ज के एडजेसेंट 2sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, सो स्ट्रक्चर ए हैज 3 अल्फा हाइड्रोजन, मीन स्ट्रक्चर ए हैज 3 हाइपर कंजुगेटेड स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर बी में पॉजिटिव चार्ज के एडजेसेंट 3sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, सो स्ट्रक्चर बी हैज 7 अल्फा हाइड्रोजन, मीन स्ट्रक्चर B has 7 hyper conjugated structure. Structure C में पॉजिटिव चार्ज के adjacent 1sp3 hybridized carbon है, so structure C has 1 alpha hydrogen, mean structure C has 1 hyper conjugated structure. We all know more hyper conjugated structure, more will be the stability. So B structure is more stable than A and A structure is more stable than C. Here are exception case: tertiary carbocation and benzylic carbocation, which is more stable. Tertiary carbocation में 9 alpha hydrogen है, mean it has 9 hyper conjugated structure. टर्शियरी कार्बोकेटाइन में 3 इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप है। बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन में रेजोनेंस इज पॉसिबल, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज, बट टर्शियरी कार्बोकेटाइन इज मोर स्टेबल देन बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन बिकॉज ऑफ एक्सटेंसिव हाइपर कॉन्जुगेशन एंड इंडक्टिव इफेक्ट, and it is experimentally proved that tertiary carbocation is more stable than benzylic carbocation. If you like this video, hit the like and subscribe bell icon and write your questions in the comment section.